डियर फ्रेंड्स, आपका नॉवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री के 7th वीडियो में स्वागत है। लगभग आधा कोर्स इस चैप्टर का हो चुका है और बचा हुआ हम जल्द ही फिनिश कर लेंगे। आप ईयरफोन यूज कर इस चैप्टर की कहानी को एंजॉय करें। दोस्तों, हिस्ट्री रट्टा नहीं है बल्कि एक कहानी ही है। अभी तक हमने देखा कि कैसे भारत के अलग अलग और दूर दूर के इलाकों में और अलग अलग भाषा में नॉवल का विकास हुआ। सब नॉवेल्स की कुछ अलग अलग खासियतें तो थी ही, पर साथ में काफी समानताएं भी थी। उनके ऑथर्स को इंस्पिरेशन कहां से मिली? उस अंग्रेजों के टाइम में नॉवल सोशल इश्यूज से कैसे जूझे? उन नॉवेल्स को पढ़ता कौन था? रीडिंग का कल्चर कैसे डेवलप हुआ? यह जानने के लिए हम 3 ऑथर्स के कामों पर फोकस करेंगे। बंगाली के बंकिमदा, मलयालम के ओ चंदू मेनन और हिंदी के मुंशी प्रेमचंद जी। दोस्तों, इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि अंग्रेजों को अपने नॉवेल्स से क्या फायदा हुआ और इंडियन ऑथर्स ने नॉवेल्स जैसे मास कम्युनिकेशन का मीडियम का क्या यूज किया। नॉवेल से राष्ट्रीयता की भावना कैसे जन्मी और उस जमाने की प्रॉब्लम को ओ चंदू मेनन के नॉवल इंदु लेखा ने कैसे दिखाया। प्रिंट मीडियम पॉपुलर किस प्रकार हुआ और शांति से पढ़ना कैसे पनपा। दोस्तों, अंग्रेज शासकों को नेटिव लोग यानी हमारी जिंदगियां, हमारे रीति रिवाज जानने में लोकल देसी भाषा के नॉवेल्स एक बहुत ही तगड़े सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साबित हुए। क्योंकि अपने देश में इतनी ज्यादा वैरायटी है, इतनी भाषाएं, समाज, रिवाज, जात वगैरह है कि इन नॉवेल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को हमारे ऊपर राज करने में काफी मददगार साबित हुई। अब अंग्रेज तो हमारे बारे में कुछ जानते नहीं थे, वे तो बाहर के थे और नए नए लिखे जाने वाले नॉवेल्स में हमारी घरेलू जिंदगियों को, हमारे रिवाजों को काफी बताया गया था। उनमें लिखा होता था कि अपन लोग क्या पहनते थे, कैसे कैसे और किस किस की पूजा करते थे, हमारे विश्वास और प्रैक्टिसेस क्या थी और इस तरह की काफी जानकारियां कई बार ऐसी किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। तो अंग्रेज सरकार ने या फिर मिशनरी लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया। दोस्तों, यहां मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हिंदू धर्म पर लिखी अंग्रेज ऑथर्स की 1918 में लिखी किताब एक पढ़ी। वे लोग जिज्ञासु थे, हमारे हैरान करने वाले धर्म को जान रहे थे। उन्होंने यहां ओरिएंट के धर्मों पर थियोलॉजी की डिग्रियां बनाई और हम लोगों ने अपने खुद के धर्म को गाली देना, उसे पखंड बताना और उनका अपनाना शुरू कर दिया। चूंकि अपने रजवाड़ों के राजा साहब तो डिग्री और स्वाद लेने लंदन जाते थे, उनकी लाइब्रेरीज में रखी सैकड़ों सालों पुरानी धरोहर अंग्रेज पढ़ते और ट्रांसलेट करते थे। मिशनर लोग भी हमारा साहित्य पढ़ रहे थे हमें बदलने के लिए। दोस्तों, हमारे भारतीय ऑथर्स ने भी नॉवेल्स का इस्तेमाल समाज की बुराइयों को क्रिटिसाइज करने के लिए और उसका सॉल्यूशन बताने के लिए किया। और वीरेसलिंगम जैसे ऑथर्स ने अपने समाज के लिए रखे विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए किया। दोस्तों, नॉवेल्स ने हम लोगों का अतीत यानी पास्ट से भी एक रिलेशन कायम किया। कई नॉवेल्स में पुराने जमाने की साहस और साजिश की कहानियां थी और पास्ट की अपनी तगड़ी और दमदार पहचान से नॉवेल्स ने अपने रीडर्स के मन में एक गर्व की भावना पैदा की। दोस्तों, जब आपको पता चलता है कि हम मैथ में सब सभ्यताओं से आगे थे, सर्जरी और मेडिसिन में भी हमारा कोई जोड़ नहीं था, एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट सीखने लोग हमारे नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में लोग दूर दूर चाइना तक से आते थे और हमें अपने पास्ट पर गर्व महसूस होता है, वैसे ही तब पास्ट की कहानियां सुन लोगों में देश के प्रति गर्व महसूस होने लगा। अगर एक भाषा आती है, चाहे हिंदी, मलयालम या बंगाली, तो नॉवल को कोई भी पढ़ सकता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, साहूकार हो या किसान। और इस तरह भाषा के बेसिस पर भी एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी भाषा के आधार पर सामूहिकता की भावना पैदा हुई।
जैसा आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे एक भाषा अलग अलग लहजे से बोली जा सकती है। कई बार एक ही चीज को कई अलग अलग तरीकों से बोला जाता है और कई बार एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं। और दोस्तों, नॉवेल्स के आने से ये अलगपन अब लिखा और दूर दूर तक पढ़ा जाने लगा। जिस ढंग से नॉवल के कैरेक्टर नॉवल में बोलते थे, उससे उनके इलाके, उनकी क्लास या उनकी जात का पता चलता था। इस ढंग से लोगों को यह पता चले कि उनकी भाषा को और कहां कहां और कौन कौन पढ़ता है और कौन कौन बोलता है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ऑथर अपने रीडर्स को सिर्फ इमेजिनरी मनगढ़ंत कहानियां ही सुनाते थे, पर कई बार असल जिंदगी के कड़वे और नंगे सच भी उन्हें बताते थे। हां, वो हालात को कई बार बिल्कुल वैसा ही नहीं दिखाते थे, पर इस तरह से पेश करते थे कि ये एक्चुअल में होना चाहिए था। साधारण भाषा में कई बार वो खुलकर नहीं बोलते थे और इशारों में सब कुछ बयां कर जाते थे। सोशल नॉवल एक ऐसे हीरो हीरोइन बनाते जो बिल्कुल आइडियल यानी आदर्श होते, जिन्हें पढ़कर लोग उन्हें पसंद करते और उनके चरित्र की नकल कर अपने जीवन में ढालते। अब आइडियल कैरेक्टर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन थी? चूंकि ज्यादातर नॉवल अंग्रेजी राज वाले पीरियड में लिखे गए थे, तो एक आइडियल हीरो या आइडियल हीरोइन बड़ी आसानी से उस गुलामी वाले जमाने की सबसे बड़ी डिलेमा, सबसे बड़ी मुश्किल उसको डील कर लेता था। और वो थी कि ट्रेडिशनल रहते हुए मॉडर्न कैसे बने, बिना अपने बड़ों के पैर छूने वाली परंपरा को छोड़े हाय और हेलो किस तरह से स्टार्ट करें, वेस्ट से आने वाले आइडियाज को बिना अपनी पहचान खोए कैसे अपनाएं। यहां दोस्तों, हम केरल के जज साहब ओ चंदू मेनन जी का 1889 में लिखा हुआ इंदु लेखा डिस्कस करेंगे। चंदू मेनन जी ने इंदु लेखा को ऐसे दिखाया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, बहुत ही बुद्धिमान यानी दिमाग वाली तो थी ही, साथ साथ उसमें कला का टैलेंट भी था और सोने पे सुहागा इंग्लिश और संस्कृत में पढ़ी हुई थी। दोस्तों, ये दोनों लैंग्वेजेस उस जमाने में बहुत ही पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, यानी इस हीरोइन में उस जमाने की सब आइडियल क्वांटिटीज थी। उधर नॉवल का हीरो माधवन को भी इंदु लेखा के क्वालिटीज के लिए आइडियल लड़के के रूप में दिखाया है। दो नए नए पढ़े लिखे नायर, वो नए पढ़े लिखे नायर समाज से है माधवन, और उसने मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। दोस्तों, तब यूनिवर्सिटी सिर्फ प्रेसिडेंसी शहरों में ही होती थी, आज की तरह नहीं कि गले मोहल्ले में भी यूनिवर्सिटीज खुली हुई है जो 40,000 में एमटेक की डिग्री बेरोजगार इंजीनियर से टीचर बने लोगों को बेच देती है। तो माधवन उस जमाने की मद्रास यूनिवर्सिटी से संस्कृत का स्कॉलर है। वो इंग्लिश कपड़े पैंट शर्ट तो पहनता ही है, पर नायर रिवाज के अनुसार सिर पर चुटिया भी रखता था। दोस्तों, यह जनेऊ शिखा का रिवाज तो अब डायनासोर की तरह कहीं लुप्त हो चुका है। ज्यादातर नॉवेल्स के कैरेक्टर हीरो हीरोइन नए जमाने के दिखाए जाते थे। वे पुराने पोएटिक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से अलग थे, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम वाले चरित्र के नहीं थे। पुरानी धार्मिक किताबें पोएटिक्स भी थी और माइथोलॉजिकल, तो यानी कि अपनी धार्मिक किताबों में चरित्र दिखाए गए हैं वो उनसे अलग थे। उस गुलाम समय में इंग्लिश एजुकेटेड कई लोगों को अंग्रेजी रहने सहने का तरीका, विचार अच्छे लगने लगे थे और हिंदुस्तानी विचार और रहन सहन पिछड़ा लग रहे थे। पर कई ऐसे भी थे जो पूरी तरह से अंग्रेजी तौर तरीके अपनाने से डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पूरी तरह से अंग्रेजी कल्चर अपनाने से उनकी अपनी भारतीयता कहीं खत्म हो जाएगी। और इंदु लेखा और माधवन जैसे नॉवेल्स के कैरेक्टर्स ने अपने रीडर्स को यह दिखाया कि भारतीय और फॉरेन जीने के तरीके मिक्स किए जा सकते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं आलोचकों ने इन नॉवेल्स को भारतीय कल्चर की प्योरिटी को वेस्टर्न कल्चर से मिक्स कर पॉल्यूट करना भी कहा है, और कई कई सपोर्टर्स ने फॉरवर्ड सोच रख जमाने के साथ आगे बढ़ना भी कहा है। दोस्तों, बाकी दुनिया की ही तरह अपने इंडिया में भी मिडिल क्लास में नॉवल एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट के रूप में बहुत पॉपुलर हो गया।
प्रिंटेड किताबों के सर्कुलेशन से लोग खुद को कई नए तरीकों से एंटरटेन करने लगे। कई नए तरह के एंटरटेनमेंट मीडियम आ गए, जैसे पिक्चर्स वाली बुक्स, दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन, उस टाइम की घटी घटनाओं पर बने गाने, अखबारों और मैगजीन्स में छपी कहानियां। और इस नए आए प्रिंट कल्चर में नॉवल काफी पॉपुलर हो गया। एग्जाम्पल के लिए तमिल नॉवेल्स की 20th सेंचुरी में मार्केट में जैसे बाढ़ आ गई थी। डिटेक्टिव यानी जासूसी नॉवेल्स की और मिस्ट्री नॉवेल्स बहुत ज्यादा डिमांड में थे और कई बार तो उन्हें दोबारा से छापना पड़ता था। उनमें कई बार तो इवन 22 बार रीप्रिंट हुए, यानी उनके 22 एडिशन निकले। आजकल हम अखबार, कहानियां अपने मन में पढ़ते हैं, यह सोचकर ही अजीब लगता है कि नॉवल हम बोल बोल कर पढ़ रहे हो। हम लोग अब मन में पढ़ने की आदत डाल चुके हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले 19th सेंचुरी के लास्ट से और 20th सेंचुरी की शुरुआत तक लिखे हुए टेक्स्ट को बोलकर पढ़ा जाता था ताकि इकट्ठे हुए लोग इसको सुन सके। पर नॉवेल्स आमतौर पर शांति में, खामोशी से और अकेले पढ़े जाने लगे। लोग घरों के कंफर्ट में बैठकर या ट्रेन में जाते हुए नॉवेल्स को मन में पढ़ एंजॉय करने लगे। और तो और एक भीड़ भरी जगह में भी नॉवेल्स एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर देता था, जिसमें रीडर्स खुद ही अकेले चला जाता। इस तरह दोस्तों, नॉवल रीडर को दिन में ही सपनों की दुनिया दिखा देता था। दोस्तों, नॉवल से लोग डरकर औरतों और बच्चों को क्यों दूर रखते थे? विमेन ने कब और क्या क्या लिखना शुरू किया? रुकिया हुसैन क्या लिखती थी? क्या आदमी औरतों के नॉवल लिखने से खुश थे? ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपने और आपके दोस्तों ने मेरा ये चैनल पक्का सब्सक्राइब किया होगा। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।